नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा परमार। शाम के 7:30 बज चुके हैं, यानी कि वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश हरियाणा दिस वीक का। सबसे पहले बात करते हैं मंत्रिमंडल विस्तार की। मंगलवार को हरियाणा के 2 नए मंत्री मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी कोटे से हिसार से विधायक कमल गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं जननायक जनता पार्टी कोटे से देवेंद्र सिंह बबली मंत्री बने हैं। हरियाणा में अब मंत्रियों की कुल संख्या 14 हो गई है। इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सभी मिलकर प्रदेश के हित में डटकर काम करेंगे। हरियाणा सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार। 2 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। हिसार से बीजेपी विधायक कमल गुप्ता बने मंत्री। टोहाना से जेजेपी एमएलए देवेंद्र बबली को बनाया मंत्री। हरियाणा मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार मंगलवार को हुआ। हिसार से बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता और टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली नए मंत्री बने और राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दिलाई शपथ। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली को राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। गुप्ता ने संस्कृत में और बबली ने हिंदी में शपथ ग्रहण की। समारोह 5 मिनट में संपन्न हो गया। उससे पहले सबसे वरिष्ठ आईएएस वीएस कुंडू ने राज्यपाल की अनुमति से शपथ ग्रहण कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू करवाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की मंत्रिमंडल की तारीफ। मंत्रिमंडल सधा हुआ है, सीएम मनोहर लाल। हम मजबूती से काम करेंगे, मुख्यमंत्री। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एएनबी न्यूज के हरियाणा ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नया मंत्रिमंडल सधा हुआ है, सभी मिलकर प्रदेश के हित में डटकर काम करेंगे। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है सर, इससे अब क्या आज का संकेत है? पूरा सदा हुआ मंत्रिमंडल माना? पूरा जो हमारा मंत्रिमंडल का पूरी जो संख्या है आज विस्तार होने के बाद परिवार कंप्लीट और सब लोग मिलकर के एकजुट होकर के और प्रदेश के हित में खूब डट के काम करेंगे। सर अब सदा हुआ मंत्रिमंडल मान सकते हैं? इलाके के हिसाब से जातिगत? बिल्कुल, पहले भी सदा हुआ था, अभी भी सदा हुआ। पोर्टफोलियो कब तक दे दिए जाएंगे? एक जैसा ही रूटीन का काम है, 1 आध दिन में हो जाएगा। देवेंद्र बबली को पंचायत एवं विकास विभाग मिला। मनोहर सरकार ने जेजेपी कोटे के नए मंत्री देवेंद्र बबली को पंचायत एवं विकास विभाग दिया है। कमल गुप्ता को शहरी स्थानीय निकाय का प्रभार। हरियाणा में बुधवार को मंत्रिमंडल में शामिल किए गए नए मंत्री कमल गुप्ता को शहरी स्थानीय निकाय विभाग का प्रभार सौंपा गया। साफ सुथरा हरियाणा का मंत्रिमंडल। देश में केंद्र या किसी राज्य सरकार का मंत्रिमंडल ऐसा नहीं है जिसमें आपराधिक छवि वाला सदस्य ना हो, लेकिन हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री समेत सभी 14 मंत्रिमंडल के सदस्यों में किसी के खिलाफ आपराधिक दाग नहीं है। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। हिसार से बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद एएनबी न्यूज के हरियाणा ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। आप मंत्री बने हैं, क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जब विषय मिलेगा तो फिर विषय के बारे में चिंतन करके उस हिसाब से प्राथमिकता तय की जाती है।
ब्लाइंडली प्राथमिकता तय करना, तो यही कहेंगे कि अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे, सुप्रीम करेंगे, गरीब की बात करेंगे, और दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय का काम है, अंतिम सीढ़ी पर जो व्यक्ति बैठा है उसका काम करेंगे। लेकिन फिर भी सब बातें तो आप हिसार से आते हैं और एक इतनी बड़ी जीत आपने हासिल की थी, क्योंकि ना केवल राजनीतिक तौर पर दूसरे मायनों में भी आपको अब मौका मिला है। हिसार के लिए कुछ विशेष, क्योंकि मंत्री बनने के लिए तो एमएलए के तौर पर भी वहाँ एसटीपी बनाया, वहाँ पर वाटर वर्क्स बनाया, और सभी सड़कें, सभी गलियाँ और ड्रेनेज सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा वहाँ बनने का काम है। अनेक काम हो रहे हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आपको हैं, और जब आप अपना पदभार ग्रहण करेंगे तब फिर आपसे, क्योंकि अभी पोर्टफोलियो मिलने बाकी हैं, आप, क्योंकि हम जानते हैं आप तेज तर्रार नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो उम्मीद ये भी करते हैं कि अपने क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेशवासियों के लिए वैसे ही काम करेंगे। नए मंत्रिमंडल विस्तार पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने खुशी जाहिर की। उन्होंने एएनबी न्यूज के हरियाणा ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता से खास बातचीत में कहा कि आज हमारे 2 साथी और आ गए हैं, जनसेवा में टीम और बड़ी हो गई है। कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये बहुत अच्छा हुआ है। आज हमारे 2 साथी और ऐड हो गए हैं, जनसेवा में टीम और बड़ी है और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। ये बताएं कि जिस तरह से 2.25 साल से बर्थ खाली पड़ा था, 2 सीट खाली थी, अब इन्हें सीट दी गई है, किस तरह की आपको उम्मीदें हैं कि कितना काम और बेहतरी से हो पाएगा? जो बाकी लोग थे वो भी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन 2 सीट थी वो बड़ी है, तो कुछ ना कुछ तो काम बढ़ेगा, काम अच्छा काम करेंगे, जनता के हित के काम करेंगे। मैं इनका स्वागत करता हूं और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। पूरी साहब, ये जिस तरह से दोनों मंत्री लिए गए हैं हिसार और टोहाना से, तो क्या क्षेत्रवाद साधने का मंत्रिमंडल का अगर हम जानना चाहें प्रारूप, कि हम आप जानते हैं कि राजनीति में जातिगत भी देखी जाती है, क्षेत्र का भी हिसाब देखा जाता है, तो अब पूरा सजा हुआ मंत्रिमंडल है पूरे हिसाब से? देखिए, सभी चीजें आजकल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की रूलिंग है कि एक सीमा से ज्यादा मंत्रिमंडल को नहीं बढ़ा सकते, तो इसलिए हो सकता है कि किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व कम हो, लेकिन उसके लिए और बाकी जगह हैं, तो मुख्यमंत्री जी उस पर विचार करेंगे। लेकिन जितना भी संभव हो सका उन्होंने कोशिश की है कि हर वर्ग को, हर क्षेत्र को। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 2 अनुभवी मंत्रियों से सरकार में एक सहयोग मिलेगा। कंवरपाल जी, आज विस्तार हुआ है, विस्तार को लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई। दोनों बहुत ही सीनियर लोग हैं। कमल गुप्ता जी तो बहुत ही सीनियर लोग व्यक्ति हैं, पार्टी में बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और बहुत सुलझे व्यक्ति हैं। दोनों मंत्रियों के समावेश से क्या लगता है आपको, किस तरह से जो है कार्य में और लोगों के काम जो हैं किस तरह हो पाएंगे? नहीं, निश्चित तौर से जहाँ सरकार में एक सहयोग मिलेगा 2 अनुभवी मंत्रियों से, वहीं जहाँ उनका जिला है उसमें भी लोगों को ज़्यादा सुविधा होगी मिलने में, काम कराने में। हम इसी तरह से विस्तार में बात करते हैं कि क्योंकि सारे स्टेट में जातिगत समीकरण बैठते हैं, क्षेत्र का जो देखा जाता है, तो इस दफे जो विस्तार है 2 मंत्रियों को लिए जाना, किस तरह से जो एक क्षेत्रीय जो समीकरण साधे गए हैं? देखिए, मंत्री योग्यता के हिसाब से लिए जाते हैं। जो मुख्यमंत्री जी को लगता है कि वो काम को सुचारू रूप से चला सकते हैं, उनके हिसाब से ही माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। लेकिन अब देखिए, जो भी प्रेस है, मीडिया है, वो अपने हिसाब से उसका की व्याख्या करता है। अब आप जाति के हिसाब से लगाते हैं, किसी के हिसाब से लगाते हैं, लेकिन वास्तविकता में तो मुख्यमंत्री अपने सहयोगी के तौर पे जो उनको लगता है कि जिसकी जरूरत है उसको मंत्री बनाते हैं। तो आपका मानना है कि जो मंत्रिमंडल में इस समय मंत्री हैं, पूरा एक सदा हुआ मंत्रिमंडल है, हर तरह के, हर वर्ग के, हर क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया गया है? हाँ, बिल्कुल 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 सदा हुआ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को जो लगा है कि जिससे ठीक से सरकार चल सकती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि मंत्रिमंडल के अंदर 2 लोगों की जगह थी, आज उनकी पूर्ति हो गई। इससे हम सभी मिलकर आगे नए साल में अच्छा काम करेंगे। यादव साहब, ये बताएं कि आज के मंत्रिमंडल विस्तार में 2 नए साथी आपको मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे? मंत्रिमंडल के अंदर 2 ही व्यक्तियों का स्थान था और वो काफी दिनों से खाली पड़ा था। आज
उनकी भरपूर्ति होगी। क्या उम्मीदें आपको हैं नए साथियों से? नए साल के अंदर हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम करेगी और पिछले 2 साल जो कोरोना की वजह से कुछ काम धीमे रहे उनमें और ज़्यादा तेजी लाएंगे। ये बताएं कि नए जो साथी आपके आए हैं, 2 मंत्री आए हैं, इनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं? आप मानते हैं कि मंत्रिमंडल जो है पूरी तरह से सदा हुआ है जातिगत आधार पर, क्षेत्र के आधार पर? दोनों साथी ऊर्जावान हैं, काम करने वाले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर को नववर्ष का तोहफा देते हुए उनके हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने 31 दिसंबर 2021 से आंगनवाड़ी वर्कर्स की रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपए और हेल्पर को 50,000 रुपए की राशि दिए जाने की भी घोषणा की। सीएम मनोहर लाल ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को दिया नववर्ष का तोहफा। आंगनवाड़ी वर्कर्स को रिटायरमेंट पर मिलेंगे 1 लाख रुपए, हेल्पर को 50,000 रुपए की मिलेगी राशि। 31 दिसंबर 2021 को रिटायर होने वालों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नए साल का तोहफा दिया। सरकार ने मासिक मानदेय में सितंबर 2020 से 400 रुपए और सितंबर 2021 से 450 रुपए की बढ़ोतरी करने और 2 साल का एरियर देने और कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम करने के लिए सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स को हजार रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में देने की भी घोषणा की। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को नहीं हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांगों पर विचार करते हुए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने कहा, आंगनवाड़ी केंद्रों में किसी भी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को नहीं हटाया जाएगा, बल्कि राज्य सरकार प्रदेश में आंगनवाड़ी के साथ साथ क्रैच खोलने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इन क्रैच में बच्चों के लिए और भी बेहतर सुविधाएं होंगी। इन क्रैच में भर्ती लेने के लिए नए उम्मीदवारों के साथ साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी मौका मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर होंगी आंगनवाड़ी वर्कर्स। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को भविष्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना होने की स्थिति में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के तहत 12 रुपए प्रति माह प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स को दिया जाएगा मोबाइल फोन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रौद्योगिकी के आधुनिक युग में नए परिवर्तन हो रहे हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि भविष्य में आंगनवाड़ी भी आधुनिक हों और बच्चों के लिए और बेहतर सुविधाएं शुरू की जाएं। इसी उद्देश्य से आंगनवाड़ी वर्कर्स को विभाग की ओर से एक मोबाइल फोन दिया जाएगा, ताकि वे पोषण ट्रैकर ऐप पर अपनी आंगनवाड़ी से संबंधित संपूर्ण डाटा रिपोर्ट ऑनलाइन अपडेट रखें। इसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग में सिस्टम में पारदर्शिता आती है और किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना पर विराम लगता है। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने बैठक के बाद मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं और उनकी मांगे मानने पर मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं से प्रदेश में हजारों आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर के परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज।
हरियाणा में मनोहर लाल की अगुवाई वाली सरकार गरीबों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गरीब परिवारों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार आने वाले दिनों में नई स्कीमें लेकर आएगी। इसके साथ साथ पुरानी स्कीमों का भी रिव्यू किया जाएगा। गरीबों को आर्थिक समृद्ध बनाने की मुहिम, आय बढ़ाने के लिए जल्द लाई जाएंगी नई स्कीमें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया ऐलान। मनोहर लाल सरकार का लक्ष्य लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में प्रदेश भर के अतिरिक्त जिला उपायुक्तों की बैठक ली। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 7 जनवरी 2022 से प्रदेश में अंत्योदय मेलों का दूसरा चरण शुरू होगा। इन मेलों का मकसद गरीब परिवारों का रोजगार की तरफ रुझान बढ़ाना है। अतिरिक्त जिला उपायुक्तों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, परिवार पहचान पत्र की तारीफ न केवल प्रदेश में हो रही है, बल्कि देश भर में इसकी चर्चा की जा रही है। दूसरे प्रदेशों से लोग इस पैटर्न का अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं। सभी एडीसी को संवेदनशीलता के साथ इस काम को पूरा करना चाहिए। सभी का लक्ष्य गरीब और जरूरतमंद परिवार को आगे बढ़ाना है। इससे जुड़े अलग अलग आइडिया पर काम करना चाहिए ताकि समयबद्ध तरीके से लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। हमें पूरे जिले को आत्मनिर्भर बनाना है। युवाओं को नौकरी की तरफ नहीं बल्कि रोजगार की तरफ लेकर जाना है ताकि वे नौकरी लेने की बजाय नौकरी देने वालों की कतार में हों। परिवार पहचान पत्र का तीसरा चरण पूरा। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तीसरे चरण का काम पूरा हो गया है। चौथे चरण का काम जल्द शुरू हो जाएगा। आने वाले दिनों में बहुत सी योजनाओं का लाभ इसके माध्यम से मिलने लगेगा। इस काम में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 55 साल से ऊपर है और अपना काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी किसी स्कीम में विशेष प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार खुद जन हितैषी योजनाओं की समीक्षा करते हैं। इससे काम में पारदर्शिता के साथ साथ गरीबों को योजनाओं का लाभ समय पर मिलता है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि छात्रों में सामाजिक सेवा को बढ़ावा देने के लिए हायर एजुकेशन विभाग को कदम बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को समर्पण पोर्टल पर ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण करवाने पर बल देने के लिए भी कहा। हायर एजुकेशन में जोड़े जाएं सामाजिक कार्यों के नंबर। छात्रों को दी जाए पर्यावरण की जानकारी। विद्यार्थियों को किया जाए जागरूक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विद्यार्थियों में सामाजिक सेवा और पर्यावरण संरक्षण जैसे सामाजिक विषयों पर भावना जागृत करने के लिए हायर एजुकेशन विभाग को कदम बढ़ाना चाहिए। भविष्य में ऐसे प्रावधान किए जाएंगे कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में स्वच्छता, पेड़ लगाना, सफाई अभियान और सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्यों के नंबर दिए जाएं। इससे विद्यार्थियों में सामाजिक विषयों पर जागरूकता पैदा होगी। समर्पण पोर्टल पर ज्यादा से ज्यादा कराएं पंजीकरण। मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को समर्पण पोर्टल पर ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण करवाने पर बल देने को कहा। मनोहर लाल ने कहा, हर जिले में सेना एवं सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों की बड़ी संख्या है। ऐसे लोगों को सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए समर्पण पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जिला उपायुक्तों को इन लोगों से बैठक कर संपर्क स्थापित करना चाहिए।
134A की इनकम वेरिफिकेशन जल्द से जल्द हो पूरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश भर में 134A के तहत विद्यार्थियों का चयन हुआ है। जिला उपायुक्त जल्द से जल्द जिला शिक्षा अधिकारियों से इनकी सूची लेकर इनकम वेरिफिकेशन करने का काम पूरा करें, ताकि इन विद्यार्थियों को स्कूलों में दाखिला मिल सके। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के कैंप लगाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र की तरह देश भर में मेरी फसल मेरा ब्यौरा स्कीम की भी तारीफ हो रही है। ये किसानों के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत साल में 2 बार किसानों को अपनी फसल का ब्यौरा देना होता है। इससे 100% भूमि की मैपिंग का कार्य भी हो जाएगा। जिला उपायुक्तों को ग्रामीण स्तर पर कैंपों का आयोजन कर ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस संदर्भ में जागरूक करना चाहिए। इसके साथ साथ जिन किसानों ने पंजीकरण करवा लिया है, उनके नाम का चार्ट गांवों में लगाना चाहिए। मॉडल संस्कृति स्कूल बढ़ाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में मॉडल संस्कृति स्कूलों की संख्या बढ़ाएगी। बीते दिनों हरियाणा के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में इजाफा हुआ है। बगैर प्रमाण पत्र वालों की जन्मतिथि की जाएगी सत्यापित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, प्रदेश भर में जिन लोगों के पास जन्मतिथि का कोई प्रूफ नहीं है, उन लोगों की जन्मतिथि को सत्यापित करने का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए क्या प्रणाली अपनाई जाएगी, उस पर जल्द विचार कर निर्णय लिया जाएगा। ऐसे लोगों की काफी संख्या है। भविष्य में जिनकी आयु 60 वर्ष हो जाएगी, उन्हें स्वतः ही पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट का दायरा बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर केंद्र सरकार सख्त दिखाई दे रही है, तो वहीं हरियाणा सरकार भी पूरी सतर्कता बरत रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जिला उपायुक्तों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए। देश में बढ़ रहा ओमिक्रॉन वेरिएंट का दायरा, हरियाणा में सख्ती के निर्देश जारी। ओमिक्रॉन को लेकर बरती जाए सतर्कता, जिला उपायुक्तों को दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जिला उपायुक्तों को कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, विदेशों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रखी जाए। आवश्यक हो तो उन्हें होम आइसोलेट किया जाए। 1 जनवरी से डबल डोज लेने वालों का ही सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा मास्क लगाने, हाथ धोने और उचित दूरी रखने जैसे निर्देशों का पालन किया जाए। 15 से 18 वर्ष के बच्चों का होगा टीकाकरण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला उपायुक्तों को वैक्सीनेशन को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा, 15 से 18 वर्ष के किशोरों और युवाओं का 3 जनवरी से कोरोना टीकाकरण शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु और गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को 10 जनवरी से बूस्टर डोज भी लगनी शुरू हो जाएगी। जिला स्तर पर लोगों को दोनों डोज लगवाने के लक्ष्य पर काम किया जाए। बहरहाल ओमिक्रॉन को देखते हुए सरकार का ये अहम कदम है, क्योंकि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल जानते हैं कि युवाओं का ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन और अधिकारियों के महत्वपूर्ण कदम से ही इस नए वेरिएंट को हराया जा सकता है। न्यूज डेस्क ANB न्यूज। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने प्रगतिशील किसानों की पहचान कर उन्हें राज्य और जिला स्तर पर सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत की है, ताकि प्रगतिशील किसान अन्य किसानों को सर्वोत्तम और नई कृषि प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित कर सकें।
मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। प्रगतिशील किसानों को किया जाएगा सम्मानित। राज्य एवं जिला स्तर पर दिया जाएगा सम्मान। हरियाणा सरकार अपने किसानों को सम्मानित करने वाली पहली सरकार है, जो कि प्रगतिशील किसानों की पहचान कर उन्हें राज्य और जिला स्तर पर सम्मानित करती है। सरकार के मुताबिक कृषि फसलों की उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के साथ साथ पानी की बचत, फसल अवशेष प्रबंधन, जैविक खेती, एकीकृत कृषि प्रणालियों और टिकाऊ कृषि जैसी नवीनतम तकनीकी को अपनाने वाले किसानों को इस योजना के तहत पुरस्कृत किया जाएगा। कृषि विभाग की वेबसाइट पर कर सकते हैं आवेदन। सरकार ने कहा कि इच्छुक प्रगतिशील किसान मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आगामी 15 जनवरी 2022 तक कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रगतिशील किसानों को राज्य स्तर पर पहले पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए, दूसरे पुरस्कार के रूप में 2 किसानों को 3 लाख रुपए और तीसरे पुरस्कार के लिए 5 किसानों को 1 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाएंगे। जिला स्तर पर भी मिलेगा किसानों को सम्मान। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग की तरफ से जिला स्तर पर भी किसानों को सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तरीय श्रेणी में सभी जिलों से चुनिंदा किसानों को पुरस्कार दिया जाएगा। इस प्रकार जिला स्तर पर सांत्वना पुरस्कार के रूप में किसानों को 50-50 हजार रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। पुरस्कार चयन के लिए राज्य स्तर पर कृषि और किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक और जिला स्तर पर उपायुक्त के अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। बहरहाल इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों को अपनाने वाले प्रगतिशील किसानों की पहचान कर उन्हें नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित करना है, ताकि अन्य किसान इससे प्रेरित होकर सर्वोत्तम और नवीनतम कृषि प्रणाली को अपनाकर अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सकें। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। नीति आयोग की तरफ से स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें हरियाणा स्वास्थ्य प्रणालियों में बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रदेश ने आधार वर्ष 2018 और 19 के रैंक को 2019 और 20 में भी बरकरार रखा है। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार का कमाल। नीति आयोग की हेल्थ इंडेक्स में ओवरऑल प्रदर्शन में आगे रहा हरियाणा। बेहतर स्वास्थ्य प्रणालियों के प्रदर्शन में हरियाणा आगे। नीति आयोग की तरफ से जारी हेल्थ इंडेक्स में बेहतर स्वास्थ्य प्रणालियों के ओवरऑल प्रदर्शन में हरियाणा आगे रहा है। हरियाणा ने 20 वर्ष 2018-19 के रैंक को 2019-20 में भी बरकरार रखा है। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां स्टाफ नर्सों की कमी नहीं थी। हरियाणा ने अपने पूरे स्टाफ को IT इनेबल्ड HRMIS से कवर किया है। वहीं जिला उपजिला अस्पताल PHC गुणवत्ता मान्यता सुधार के मामले में भी हरियाणा अग्रणी राज्यों में से एक है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया जारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने में जुटी हुई है। प्रदेश में डॉक्टरों की मांग को पूरा करने के लिए हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया जारी है। MBBS की सीटों के साथ साथ
पीजी कोर्स की सीटें भी बढ़ाई गई हैं। हरियाणा को मिल रहा केंद्र सरकार का सहयोग। हरियाणा को केंद्र सरकार से भी मेडिकल क्षेत्र में सहयोग मिल रहा है। झज्जर जिले के बाड़सा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थापित किया गया है। इसके अलावा रेवाड़ी में एम्स और पंचकुला में आयुर्वेद का एम्स बनाने की प्रक्रिया जारी है। अन्य विभागों की तुलना में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को बजट आवंटन में प्राथमिकता दी जा रही है। बहरहाल हेल्थ इंडेक्स को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व बैंक के सहयोग से नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। और इसी के साथ हरियाणा दिस वीक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।